ये मेरा ख्याल है कि आधा आधा घंटा तो लगेगा। अच्छा अच्छा हाँ चलें जी स्टार्ट करें। स्टार्ट करें जी। जी आके भाई स्टार्ट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आप सबको जो लोग पूरी दुनिया में लाइन हुए हैं। हाल ही में आपको पता होगा लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया, क्योंकि कोरोना के इस माहौल में जहां जितने प्लेयर्स हैं, कोचेज हैं, सारे लॉक्ड अप हैं, उसमें हमने इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हुए कुछ ना कुछ एक्टिविटी जनरेट की जो कि आगे जाके रियल लाइफ में बहुत सारी लोगों की जिंदगियां बदल सकता है। कलंदर के सिकंदर इस नाम से एक प्रोग्राम है जो कि एक जो हमारा 4 साल से प्लेयर डेवलपमेंट चल रहा था, उसी की कंटिन्यूटी है। तो इसमें होगा ये कि हम पहले 4 वीक जो हैं लोगों से जो प्लेयर्स हैं उनकी वीडियोस मंगवा रहे हैं, और हम हमसे रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि कोशिश करें कि जो उनकी ऑलरेडी मैचेस की वीडियोस हैं या उनके पास ऑलरेडी नेट्स की वीडियोस पड़ी हुई हैं वो भेजें, ताकि हम नहीं इनकरेज कर रहे कि इस दौरान वो पार्क्स में या ग्राउंड्स में जाए और नई वीडियोस बनाएं जिससे वो खुद भी अफेक्ट हो सकते हैं कोरोना के और दूसरों को भी कर सकते हैं। उसका प्रोसेस इस तरह से होगा कि हम 4 कैटेगरीज रखी हैं, जिसमें बैट्समैन, फास्ट बॉलर, स्पिन बॉलर्स और विकेट कीपर्स, और हमारी इसी तरह से 4 कोचेज जो है वो इसके साथ हमने अटैच किए हैं, जिसमें बैटिंग में मंसूर राना है, फास्ट बॉलिंग में वकास है हमारे साथ, और जो आप स्पिन बॉलिंग में शहजाद भट्ट है, और विकेट कीपिंग में सनाउल्लाह है। प्रोसेस इस तरह से होगा कि जैसे फ्राइडे तक इस वीक में जितनी भी वीडियोस आएंगी, जो हमारे रील एनालिस्ट है वो उनको डिफरेंशिएट करके 4 कैटेगरीज में उन कोचेस को भेज देंगे, और वो जो कोचेस हैं उनको वो रेट करेंगे। ये या भाई और फैजान तो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं कि किस तरह से हम जब प्लेयर्स आते थे प्लेयर डेवलपमेंट में, तो सबसे पहला उसको बैंड मिलता था ब्लू, फिर उसको मिलता था रेड, फिर उसको मिलता था पिंक, एंड देन फाइनली उसको मिलता था ग्रीन। तो उसी बेसिस के ऊपर हमने इसको लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो पहला बैंड है उसका ब्लू का मकसद ये है कि यस देयर इज अ बेसिक टैलेंट एग्जिस्टिंग इन दैट प्लेयर, और उसके हमने 25 जो है मार्क्स रखे हैं। जो दूसरा आपका रेड आएगा, उसका मतलब ये है कि ही इज गॉट बेसिक टैलेंट एंड सॉर्ट ऑफ स्किल्स जो कि 50% है, तो उसके 25 होंगे, तो मींस के रेड मींस 50, एंड देन पिंक मींस जो थर्ड है 75, एंड फाइनली जो लोग इस हफ्ते में नॉमिनेट किए जाएंगे, 4 होंगे हर कैटेगरी में, तो उसको ग्रीन सिग्नल मिलेगा, मींस 100% मार्क्स। जब ये 4 हफ्तों में आपके पास 64 प्लेयर्स आ जाएंगे, तो फिर हम इसका प्रोसेस शुरू करेंगे, जिसमें उनकी फर्दर डाउन उनको एंड हमने उनको 16 फाइनल में लेके जाने हैं, और फिर देन 8 एंड देन फाइनली 4 जो प्लेयर्स होंगे उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में 1 साल रखा जाएगा, और उसी प्रोसेस से उनको आगे पुश करने की, आगे उनकी स्किल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से अभी तक सुहेल अख्तर, दिलबर हुसैन, हारिस राउफ और माज, फैजान, इस तरह से एक लंबी लिस्ट प्लेयरों की आई है, और ये प्रोग्राम उतनी ही इफेक्टिव तरीके से किसी प्लेयर्स की जिंदगी बदल
बदल सकता है। और जब ये 4 वीक खत्म हो जाएंगे देन सेमीफाइनल राउंड हम शुरू करेंगे, जिसमें फर्स्ट वीक में 64 से 32 हाफ रह जाएंगे, उससे अगले 6 वीक में ये 16 तक आ जाएंगे, और फिर फाइनल राउंड होगा। अभी हमारी ये ख्वाहिश है कि उसको हम रियलिटी बेस लेके जाएं, उसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में 2 वीक उन प्लेयर्स को 24/7 अपने पास रखें, डिफरेंट टास्क उनको दें, उसमें उनकी माइंड, बॉडी, स्किल, एक एक चीज के ऊपर काम करें, और फिर फाइनली हम 4 का इंतखाब करें एंड में। बट अगर ये कोरोना 6 हफ्ते तक ना काबू में आया, तो हालात ठीक ना हुए, तो फिर हमें तब उनको फर्दर वीडियोस के लिए उस दौरान कहा जाएगा अब इस टाइप की वीडियोस हमें भेजें जिसमें आपकी और स्किल्स जो है वो सामने आए। तो आप अब मेरे से पूछ सकते हैं एनीबॉडी गॉट एनी। जी फैजान। अच्छा आके भाई जरा ये तो आपने एक्सप्लेन किया कि प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो अगला मरहला है आपका वो इस तरह वर्चुअल होगा और कलंदर के सिकंदर के नाम होगा। बट अगर थोड़ी सी पीएसएल के हवाले से अगर थोड़ी सी बात की जाए, क्योंकि आपसे बात करने का मौका भी मिल गया। कलंदर टॉप 4 में इस बार फिनिश की थी, लेकिन अब बातें ये हो रही हैं कि अगर मैचेस नहीं हो सकते तो प्रॉब्ली किसी एक जो टॉपर्स है उसको ट्रॉफी अवार्ड कर दीजिएगा। आप इस सूरत को कैसे देखते हैं, बीइंग हेड कोच ऑफ कलंदर, वन ऑफ द 4 टीम्स, आपकी क्या इसमें राय है? देखिए इसमें ये कोई वर्ल्ड कप तो है नहीं कि जिसकी ट्रॉफी जो है वो 4 साल बाद हुई है तो उसको किसी भी तरह से डिसाइड किया जाए। इट्स अ लोकल लीग जो कि पाकिस्तानी लीग है, और इसका मकसद ये होता है कि एक तो प्लेयर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जो कि आपको पता है कि पीएसएल का जो स्टैंडर्ड है दैट्स जस्ट रियली हाई। जितने भी प्लेयर्स आए वो ये कहते हैं कि जिस तरह की बॉलिंग टैलेंट उनको पीएसएल में मिला है वो पूरी दुनिया में नहीं है। तो ये एक तो प्लेयर्स की डेवलपमेंट के लिए लीग है, दूसरी ये जो अवाम है, लोग हैं, फैंस हैं, उनकी एंगेजमेंट के लिए। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे मौके हैं जिसके ऊपर लोग एक ग्रुप में या एक इतनी बड़ी तादाद में किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करें और एंजॉय करें। तो जब आप क्राउड को अलहदा कर देंगे तो फिर इस लीग का तो मकसद ही खत्म हो जाता है। आपने देखा पाकिस्तान लीग आने के बाद कितना फायदा हुआ है, जिस तरह का लोगों की इन्वॉल्वमेंट नजर आई है। अब हमें उस पर कोई शक नहीं है कि अगर 4-5 साल पहले से अगर पाकिस्तान में हो रही होती तो वन ऑफ द बेस्ट लीग दुनिया की बन जाती। तो आई थिंक कि उसको पोस्टपोन किया गया, आगे विंडो देखें, इंतजार करें, अक्टूबर नवंबर जहां भी आपको एक विंडो मिले उसमें आपके थोड़े से मैचेस है। और मेरा नहीं ख्याल कि अब जो लोग ये समझ रहे हैं कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये अब कोरोना तो पूरी दुनिया में है, जो प्लेयर्स आए हैं वो बहुत खुश गए हैं कि जिस तरह से उनको प्रोटोकॉल यहाँ पे मिला है। तो आप रेजिस्ट करेंगे ऐसे किसी मूव को, अगर ये कहा जाए कि टॉपर्स को ट्रॉफी दे दी जाए, तो आप कलंदर हेड कोच आप रेजिस्ट करेंगे इस मूव को? देखिए इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। आई डेफिनेटली आई वुड वांट कि जहां से ये प्ले ऑफ से शुरू अब होनी चाहिए, क्योंकि तब तो ये जल्दी से करा के सेमीफाइनल और फाइनल करा दें। अब इसका वेट करें और नवंबर में या अक्टूबर नवंबर में जहां भी आपको विंडोज मिलती है 5-6 दिन की, उसमें आप अपने प्ले ऑफ्स कराएं, प्रॉपर पीएसएल को अच्छे तरीके से खत्म करें। अच्छा आकिब भाई, मैं आपसे जी आकिब भाई 2 चीजें जानना चाहूंगा। एक तो जैसे ये प्रोग्राम है तो इसमें जो प्लेयर्स जो अपने वीडियोस भेज सकते हैं उनके लिए सिर्फ वो सेंट्रल पंजाब से हों या पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी प्लेयर्स आपको वीडियोस भेज सकते हैं? और उसकी लेंथ वीडियो की ड्यूरेशन कितनी हो, अगर बॉलर है वो कितनी बॉल्स आपको भेजे कम से कम, या बैट्समैन है तो कितने शॉट्स उसके होने चाहिए? एक तो ये। दूसरा थोड़ा सा इससे हटके, जैसे अभी उमर अकमल का हमने देखा कि जो कुछ हुआ उसके बाद अब उन्होंने उसको ऑलमोस्ट उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि वो माफी पे चले हैं, कि इस तरह की जो चीजें हैं इससे कितनी डैमेजिंग होगी कि प्लेयर बार बार डिसिप्लिन की भी खिलाफवर्जी करता है, फिर उसके बाद उसको आप माफी तलाफी करके बार बार लाना, तो कितना नुकसानदेह होता है फ्यूचर प्लेयर्स के लिए?
ओके, आपके 3 सवाल। एक तो ये है आपका सवाल कि जो वीडियोस हैं वो कौन लोग भेज सकते हैं। तो ये पाकिस्तानी दुनिया में जहां भी रहते हैं, आपको याद होगा परदेसी कलंदर की एक टीम हमने बनाई थी 2 साल पहले, उसका सेम प्रोसेस था। हमारे जो कोचेज है काफी ट्रेंड हो चुके हैं इसमें। आप अपनी वीडियो भेजो, दुनिया में जहां भी हैं आप, आपको वेलकम किया जाएगा और अगर आप में टैलेंट है तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो सकते हैं आगे। दूसरा ये कि ड्यूरेशन क्या होगी। एक फास्ट बॉलर के लिए हम ये सोचते हैं कि कम से कम उसकी 12 बॉलें अगर वो भेज दे, दैट्स गुड। स्पिनर्स भी हैं, वो भी 12 बॉलें अगर आप भेज दें, और अपनी जितनी स्किल्स हैं उन्होंने की हुई हैं, उनके पास वीडियोस होती है, उसमें से एक पैकेज बना के हमें भेजे। जो बैट्समैन है वो 12 बॉलें कम से कम हो उसकी, जो 6 अगेंस्ट स्पिन एंड 6 अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स। और उसमें आपने सिर्फ यही नहीं देखना कि आपका बैट कितना सीधा है, आपकी जितनी भी इनोवेशंस हैं आपके पास शॉट्स की, वो सारी मिक्स करके भेजें। और जो विकेट कीपर है उनके 6 बॉल फास्ट बॉलर के ऊपर जहां वो पीछे खड़े होते हैं, और 6 बॉल जब वो स्टंप के पास आते हैं और स्पिनर्स के अगेंस्ट कीपिंग करते हैं। और तीसरा आपका ये था कि उमर अकमल, देखिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जब तक आप इसके ऊपर सख्त एक्शन नहीं लेंगे, जैसे तौकीर ज़िया, जो जनरल तौकीर ज़िया है, उन्होंने कल एक बयान दिया है कि जब जस्टिस कयूम की रिपोर्ट आई थी तो तब सख्त एक्शन लेने चाहिए थे, जो कि नहीं लिए गए। तो उसके बाद भी काफी कुछ हुआ। हम यही सोचते हैं कि पाकिस्तान में प्लेयर्स नहीं है, अगर आमिर को या और इस तरह के जो प्लेयर्स हैं उनको अगर हम बैन कर देंगे तो पाकिस्तानी टीम जो है वीक हो जाएगी। आई थिंक इसको वंस फॉर ऑल इसके ऊपर सख्त एक्शन लेने की बड़ी जरूरत है। आपसे नादरा मुश्ताक बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह लाहौर कलंदर ने इस दफा काफी बेहतरी की है, काफी अच्छा टैलेंट भी सामने आया है, जिस तरह से हम देख रहे थे हारिस रऊफ को और दिलबर को, काफी आगे चले गए लाहौर कलंदर्स, फिर कोरोना का ये सारा इशू आ गया है, उसके बाद वाइंड अप करना पड़ा। आप समझते हैं कि जो पॉइंट्स के हिसाब से ट्रॉफी दे देनी चाहिए थी ताकि ये खत्म हो जाता, क्योंकि अब दोबारा अगर होगी तो मेरे ख्याल से उतना मजा भी नहीं आएगा और मेरे ख्याल से इतना कुछ नजर नहीं आएगा जो चार्म था पहले, क्योंकि वैसे भी क्राउड तो खत्म ही हो चुका था। इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? दूसरा ये कि आपने कौन सा ऐसा टैलेंट देखा है लाहौर कलंदर में इस दफा जो कि वाकई आप समझते हो कि आगे जाके पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव होगा? देखिए, एक तो आपने पूछा कि ये इसको वही खत्म कर देते, पॉइंट्स जिनके ज्यादा थे उनको ट्रॉफी दे देते, बट आई थिंक अब आप ये सोचें, सिनेरियो अब का सिनेरियो सोचें कि लोग घरों में बंद हैं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं उनके लिए, और जब ये होपफुली 2-3 महीने में, या हमारे पास अभी टाइम है फ्रॉम अप्रैल टिल नवंबर, तो ये 5-6 महीने जब उसके बाद जब क्रिकेट आएगी और लोगों ने जिस तरह से सपोर्ट किया है पीएसएल को, वो जो 4-5 मैचेस होंगे वो तो हाउसफुल होंगे और लोग तो तरसे हुए होंगे कोई एंटरटेनमेंट के लिए। सो आई थिंक ये जरूर होने चाहिए। इट्स आवर लीग, कब से बहुत बड़ी इसकी अहमियत है। और दूसरा जो टैलेंट है उसमें अगर आप देखें तो दिलबर हुसैन एक ऐसा टैलेंट नजर आया है जो कि शॉर्टर वर्जन में तो बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। उसके अलावा अगर आप देखें तो जिस तरह से हमारे यंग प्लेयर्स एक दो खेले हैं, जैसे माज खान है या फरजान राजा, एक अच्छा प्रोस्पेक्ट सामने आया है, क्योंकि पाकिस्तान में हमारी लेग स्पिन की ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। सो आई थिंक कि जिस तरह से उसने उसकी स्पिन भी है, उसके पास वैरायटी है, प्रॉपर लेग स्पिनर है। सो आई थिंक ये दो तो काफी ऊपर के सामने आए हैं। और जिस तरह हमारा जो कप्तान है सोहेल अख्तर, आई थिंक उसने अलार्म बजाया है कि जिस तरह की उसने मैच्योर बैटिंग की है और कप्तानी की है, तो इज गॉट लॉट ऑफ पोटेंशियल। आकिब भाई, फिक्सिंग के हवाले से आपने अभी अभी आपने दिलबर कोई की नहीं बात बोल रहा की, था, दूसरा सवाल भी कर लेती हूँ कि जितने ज्यादा मैचेस लाहौर का होम ग्राउंड, तो उसका भी फायदा उठाया? बिल्कुल, आपको फायदा होता है। देखिए, इन लीग्स में आपको क्राउड की सपोर्ट का फायदा होता है, वरना वो हमारी तो होम ग्राउंड नहीं है, क्योंकि वो तो
पीसीबी की ग्राउंड है और हमें भी उतना ही मौका मिला प्रैक्टिस का जितना कि दूसरे लोगों को मिला, बट हाँ उसमें हमारे ज्यादा मैचेस होने की वजह से थोड़ा सा हमें एडवांटेज जरूर हुआ। और ये इसकी खूबसूरती ये है कि अगर लाहौर है तो उसके मैक्सिमम मैच अगर लाहौर में हो, कराची के कराची में हो, मुल्तान के मुल्तान और इस्लामाबाद के अगर पिंडी में हो, तो क्राउड का जो प्रेशर भी रहता है जो टीम बाहर से आगे खेलती है। सो आई थिंक यही खूबसूरती है होम एंड अवे। और इसकी लीग की ट्रू आपका जो पोटेंशियल है वो तभी सामने आएगा जब ये 6 की 6 टीमों के पास होम ग्राउंड्स होंगी और होम एंड अवे बेसिस के ऊपर ये लीग होगी। जी हाफिज इमरान साहब। जी आकिब साहब, एक पहला अभी उस हवाले से बात हुई है, ये जब हम करप्शन की बात करते हैं क्रिकेट में, तो जो आजकल के खिलाड़ी अगर किसी भी तरीके से उसमें शामिल होते हैं या मुलविस हो जाते हैं या पकड़े जाते हैं, उसके ऊपर तो ताहयात पाबंदी की बातें की जाती हैं, लेकिन जहाँ से ये काम शुरू हुआ है वो तो सारे लोग आज भी पाकिस्तान में नुमाया ओहदों पर भी काम करते हैं, बड़े बड़े उनको खिताबात और अलकाबात पे मिलते हैं। तो क्या सारा कसूर इन्हीं लोगों का है जो आजकल कहीं पकड़े गए हैं? इससे पहले जो जहाँ से ये काम शुरू हुआ है उनके ऊपर बात करते हुए लोगों को क्या एतराज है? और आपका ख्याल है जब आप समझते हैं कि अगर हमने इस चीज को खत्म ही करना है, जैसा आपने अभी कहा कि बड़ी सख्ती की जरूरत है, तो सख्ती किन पर की जाएगी? उस वक्त से शुरू की जाएगी जहाँ से शुरू हुआ है, या जो अब पकड़ा जाता है उसको आप जिस तरह मर्जी उसके साथ सलूक कर लें? देखो ऑफिस में दो चीजें हैं, एक तो प्लेयर्स को कंट्रोल करना, और जब इस तरह की हरकत करें तो उनको लाइव बैन कर दो। और इससे बढ़ के एक चीज है जो कि मैं आपको पता होगा कि जस्टिस कीम की रिपोर्ट हो, चाहे ये बाद में 2-3 इंसिडेंट हुए हैं, शर्जील का हुआ है, जो एक और भी प्लेयर यार इंग्लैंड में वो भी लेफ्टी जो जमशेद नासिर जमशेद, तो इन सारी जो इंक्वायरीज हुई हैं उसमें कोई ऐसी नहीं होगी जिसमें मैं ना गया हूँ या मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना दिया हो। लोग तो वहां जाने से भी घबराते हैं कि कोई डिसीजन ना लेना पड़े जाए। तो आई थिंक कि मैं हमेशा जाके उनको ये जोर देता हूँ कि आपने प्लेयर्स को तो पकड़ लिया, कई दफा उनकी कॉल्स भी पकड़ी जाती हैं, तो जो दूसरे एंड के ऊपर लोग हैं, जो फिक्सर्स हैं, जो इन चीजों में लोगों को उनको लालच देते हैं, उनको ट्रैप करते हैं, उनमें से आज तक कभी कोई नहीं पाकिस्तान में पकड़ा गया। तो जब तक आप उन तक भी पहुंचेंगे तो आसान हो जाएगा काम, क्योंकि वो एक बंदा जो है, जो एक पार्टी है, वो पता नहीं कितने लोगों को आज तक इस तरह से इन्वॉल्व करने पे मजबूर कर देते हैं, लालच देख के या किसी भी वजह से। तो प्लेयर्स तो बड़े पकड़े गए, कोई इस तरह का जो बुकी है या जो ये सारी चीजें पीछे से कंट्रोल करते हैं, वहां तक आज तक कभी कोई नहीं पहुंचा। या आईसीसी से भी मेरा सवाल था और मैंने उनसे भी कहा था कि आपने बहुत कम जो ऐसे बुकीज हैं या जो लोग हैं, या वो ताकत में बहुत ज्यादा हैं, मजबूत हैं, इसलिए उन तक नहीं पहुंच सकता, बट उनकी तरफ भी आईसीसी को और पीसीबी को काम करना चाहिए कि अगर कोई फोन एक हुआ है या किसी ने किसी पे फोन पे बात की है, तो जो दूसरे एंड पे बंदा है उसको भी तो पकड़े ना। तो आकिब भाई, आप अभी बड़ी बातें चल रही है इसी हवाले से कि मुल्क में पार्लियामेंट के थ्रू एक कानून पास करा लिया जाए जिससे क्रिमिनलाइज ऑफेंस डिक्लेयर कर दे मैच फिक्सिंग को। क्या आप इन बातों की हिमायत करते हैं कि बाकायदा जिस तरह श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या इवन यूके में भी बाकायदा इसको आइन के तहत और पेनल कोड के तहत इसको एक प्रॉपर क्राइम का दर्जा हासिल है? आप समझते हैं मैच फिक्सिंग के ऑफेंसेस को पाकिस्तान में भी प्रॉपर क्राइम डिक्लेयर कर दिया जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन भी आसान हो और दोनों तरफ के फरीकें, मतलब जो उकसा रहे प्लेयर्स को, उनको भी पकड़ के मजीद तफसीलात हासिल की जाए, बैंक अकाउंट तक एक्सेस हो, सारी चीजों तक एक्सेस हो, मजीद आसानी हो? बिल्कुल, पाकिस्तान को तो बहुत पहले ये करना चाहिए था, क्योंकि अगर आप सारे केसेस उठा के देखें तो उसमें 50% से ज्यादा तो अकेले पाकिस्तानी प्लेयर्स के स्कैंडल सामने आए हैं। उस पाकिस्तान, अगर आप देखिए, अगर पाकिस्तान में वो इंसिडेंट होता आमिर वाला, तो कभी जेल जा सकता था 6 महीने के लिए। तो आपको तो पाकिस्तान को तो बहुत जरूरत है इसकी, और इसमें पता नहीं ये करना क्यों नहीं चाहते, आज तक किया क्यों नहीं इन्होंने। काइंडली मैं बात करना चाहता हूँ, जो भी टाइप कर रहा है काइंडली जरा टाइपिंग बंद कर दें, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रही है आवाज में। अच्छा आकिब साहब, जब हम ये बात करते हैं
मैच फिक्सिंग के हवाले से या क्रिकेट में करप्शन के हवाले से, तो जो सवाल है वो मेरा, अगर आप उस पर जवाब दें अपना तो बराए करम, कि अगर ये सिलसिला शुरू करना है तो अगर आज के लोगों को हम पकड़ते हैं तो फिर वो जो लोग आज कहीं किसी करप्शन में आ जाते हैं, ये जो आपने एक पहलू अभी उठाया है कि दूसरी पार्टी को पकड़ना चाहिए, ये भी बहुत अहम है, लेकिन जो लोग पहले से मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है, और जो बाद में पकड़े जाते हैं वो कहते हैं हमारे से पहले जिन लोगों ने किया था उनको क्यों नहीं पकड़ा गया या उनको क्यों छोड़ दिया जाता है। तो ये एक यहाँ पर फिर लोग समझते हैं कि शायद उनके साथ इस लिहाज से जरूर नाइंसाफी होगी है कि जो पहले करते रहे उनको किसी ने कुछ नहीं कहा है। देखिए, किसी स्टेज पे आपने कोई काम शुरू तो करना है ना, आप आज तो इनको रोक के रखे, जब कानून बन जाएगा तो वो सबके लिए एक होगा। अगर उसमें समझ आती है कि अगर पास में लोगों को ये भी हदायत की गई कि इनको किसी ऐसे ओहदों पे मत लेके आए क्रिकेट में, तो उसमें भी लोग आए। बट आई थिंक कि इसको कहीं ना कहीं से अगर आज स्टार्ट करते हैं, अगर आज असेंबली से इसका कानून बना लेते हैं, तो कल को आपको प्रॉब्लम्स कम होंगी फिर। भाई स्वेप जट मेरा, अच्छा ये भाई जी 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 ये भाई। बाकी भाई मेरा आपसे सवाल ये है कि एक और इनिशिएटिव लाहौर कलंदर लेने के लिए जा रहा है, और लाहौर कलंदर, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो एक कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान सुपर लीग का, पाकिस्तान के टैलेंट को आगे लेकर आने का, लाहौर कलंदर के पास 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान सुपर लीग, T10 लीग, उसके अलावा बिग बैश। और आपने इस बार लाहौर कलंदर ने काफ़ी नए लड़कों को जो कि आपके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आए उनको इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद बिग बैश में आपके लड़के खेले, और T10 लीग में आपने टीमी शर्त पे लिए कि आप अपने मैक्सिमम प्लेयर वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो आपको नहीं लगता कि सही मानों में लाहौर कलंदर ने जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग का हक अदा किया है? आपको नहीं लगता कि लाहौर कलंदर जो आप नया स्टेप लेने के लिए जा रहे हैं, सारी फ्रेंचाइज के लिए उन्होंने और मुश्किलात खड़ी कर दी हैं? देखिए, एक इनिशिएटिव लिया है जो कि लोग दूसरी फ्रेंचाइजेस भी कर सकते हैं। और देखिए, एक ट्रू जो लीग का मकसद क्या होता है कि आप एक तो आपको पाकिस्तान के प्लेयर्स मिले, और दूसरे जो यंग प्लेयर्स हैं जिनको ज्यादा मौका नहीं मिलता उनको लेके आए, और पाकिस्तान का जो पूल है उसमें इजाफा हो। और अब ये सिर्फ नेशनल टीम में जाने के लिए लोग क्रिकेट नहीं खेलते, ये एक प्रोफेशन है, और आप दुनिया की किसी भी लीग में जा सकते हैं बगैर पाकिस्तान खेले भी। इसकी मिसाल हारिस रऊफ, दिलबर हुसैन देख लें। अब इस तरह से जैसे इंग्लैंड में लीग आ रही है, तो ये जितने यंग प्लेयर्स हैं, जितने इनको मौका मिलेगा, जितना इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, ये उतने ज्यादा ट्रेंड होंगे और कल को पाकिस्तान के काम आएंगे। और ये जो इनिशिएटिव है हमारे, इसमें डेफिनेटली जो T10 में प्लेयर्स नहीं जा सके थे वो काफी अपसेट थे, बट आई थिंक अभी हम ऑस्ट्रेलिया में भी रेगुलर प्लेयर्स जाते हैं, वहां पे उनको लीग क्रिकेट में, ग्रेड क्रिकेट में मौके मिलते हैं। तो आप जितना कर सकते हैं, आप जितना ऐड ऑन कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो प्रोग्राम है, आज मुझे कोई पाकिस्तान में ये बच्चा नहीं कह सकता कि जी मेरे साथ नाइंसाफी होती है, हमें कोई देखता नहीं है। ये है आपको मौका, अपनी वीडियो बनाओ, इसके ऊपर अपलोड करो, और अगर आप अच्छे हैं तो, क्योंकि देखिए इनमें से कोई भी हमारा रिश्तेदार नहीं है, ना सुहेल अख्तर, ना दिलबर, ना हारिस, ना फरजान, ना फैजान, ना माज खान। आप में टैलेंट होगा, डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। अच्छा, आगे भी ये बात कर रहे हैं, मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि आप में ऐसी क्या चीज है कि हारिस रऊफ को आप ढूंढ के लाते हैं? 2 साल तक आप हारिस रऊफ के लिए बात करते रहे, जब सडनली वो बिग बैश में आया तो जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच और बॉलिंग कोच जो हैं, उन्होंने भी हारिस रऊफ की बात शुरू कर दी। फिर आप दिलबर हुसैन को ढूंढ कर लाए एक छोटे से इलाके से। इससे पहले दिलबर हुसैन को किसी ने परखा ही नहीं, देखा ही नहीं। आज वकार यूनुस और मिसबाह उल हक दिलबर हुसैन की भी बात करते हैं। तो हमने जो इतने महंगे महंगे कोचेज रखे हैं, इतने बड़े बड़े अपने दौर के प्लेयर्स हैं, क्या उनमें वो आंख नहीं है जिस आंख से आप इन टैलेंट को परख सकते हैं? देखिए, सबने क्रिकेट खेल लिया और सबको डेफिनेटली क्रिकेट का
कैसे नहीं आइडिया होगा। बट इसके लिए आपको जाना पड़ता है ग्रास रूट लेवल पे। आपको लिया से लेके गिलगित, कश्मीर, सरगोदा और 47-48 डिग्री में आपको 2-2 महीने वहां पे मट्टी से मट्टी होना पड़ता है। ये आपके माइंडसेट की बात है। आपको अट्रैक्ट क्या करता है, क्या आप प्लेयर्स को बने बनाए प्लेयर्स के साथ काम करना चाहते हैं, कि या आप जो कॉन्सेप्ट है, जो माइंडसेट है लाहौर कलंदर जो फ्रेंचाइज का, कि ग्रास रूट लेवल पे हमने काम करना है, हमने लोगों के लिए काम करना है। और जितना भी टैलेंट है पाकिस्तान में, अगर आप इन सबको, जो भी क्रिकेटर अगर उसको अगर 4 साल वो हमारे साथ उस ग्रास रूट लेवल पे जाते, तो उनको आइडेंटिफाई जरूर हो जाता है कि पाकिस्तान में काफी मुश्किल है प्लेयर्स के लिए। आपकी क्लब सिस्टम खत्म हो चुका है, आपके स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में क्रिकेट खत्म हो चुकी है, आपके पास ग्राउंड्स नहीं है। आपको ये नहीं, मुझे ये आइडिया है कि लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पेशावर में एक फास्ट बॉलर क्लब क्रिकेट में स्पाइक्स पहन के नहीं खेल सकता। तो इन सारी चीजों को जब आपको देखते हैं तो फिर एहसास होता है कि अगर इन प्लेयर्स में बनना है तो इनको आपको ग्रास रूट लेवल पे जाके उठा के उनको ट्रेन करके, तो फिर उनको आपको लीग्स में या पाकिस्तानी कैंप्स में या डोमेस्टिक क्रिकेट में आप छोड़ेंगे। तो दिस इज द ओनली वे। क्योंकि अगर आप जाके खुद देख लें, आप खुद ग्राउंड्स में जाके देख लें, वहां पे बहुत बुरा हाल है क्रिकेट का इस वक्त अपने मुल्क में। भाई अरे इसीलिए उस्मान भाई मैं कह रहा था कि आप नाम ले लिया करें कि किसने सवाल पूछना है, ताकि चलो ठीक है मैं ले लूंगा जी। अभी कौन? शुएब भाई करें। शुएब भाई करें। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। आकिब भाई, शुएब जट बात कर रहा हूँ। आतिफ राना, आकिब जावेद, ये डबल ए ने A क्लास काम किया हुआ है पाकिस्तान में और नजर आ रहा है। पहले आप लोगों पे बहुत ज्यादा तनकीद होती थी कि आप लोग जो है वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे, लेकिन इस बार चलने रिजल्ट दे दिए। लेकिन आप स्टार प्रोड्यूस कर रहे थे और वो पाकिस्तान को नजर भी आ रहा है कि आप लोगों ने स्टार प्रोड्यूस की है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो अब तक की इतलात हैं, डेविड पेरसन उनको हायर करने जा रहा है यहाँ पे, जो पाकिस्तान का अकेडमी थी उसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाकर। तो आपके प्लान तो देख के लग रहा है कि ये काम पाकिस्तानी भी कर सकते हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब जिस तरीके से आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है उसका फायदा उठा रहे हैं कि अब एक जगह जाने के बजाय जो आप कह रहे हैं 2-2 महीने मट्टी होना पड़ता है, मट्टी भी नहीं होना पड़ेगा, सिर्फ 2 दिन मोबाइल देखना पड़ेगा और फिर आप उसको पिक कर लेंगे और सारा काम कर लेंगे। तो ये आइडिया क्या नेशनल क्रिकेट अकेडमी या वहां पे जो लोग हैं उनको आते नहीं? आप खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ लगे रहे हैं, या वहां पे कुछ रुकावटें हैं, हर्डल्स हैं जो काम को होने नहीं देती? इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा ये बता दीजिएगा कि आप ये स्टार प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सिर्फ लाहौर कलंदर के लिए ही होंगे, पाकिस्तान के लिए तो दे ही रहे हैं, या कल को आप इनको रिलीज करेंगे कि हारिस रऊफ हमें किसी और फ्रेंचाइज से खेलता हुआ नजर आएगा, दिलबर जो है वो कहीं और से नजर आएगा, सुहेल अख्तर कहीं और से नजर आएगा, फैजान कहीं और से नजर आएगा, या आपकी प्रोडक्ट है बस आपने इस पे जो है ना कुंडली मार के बैठे रहना? भाई फैजान कलंदर से साथी होगा। अच्छा देखिए, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग आपने 2-3 चीजें पूछी है। देखिए, एक तो ये है कि जो क्रिकेट बोर्ड है वो आप दुनिया में जहां भी चले जाए, वहां पे जो क्रिकेट बोर्ड होता है उसका बहुत लिमिटेड एक काम होता है। जो नीचे उनकी जो 200 साल से उनके सिस्टम्स बने हुए हैं वो तोड़े नहीं जाते, उनको मजबूत किया जाता है। तस्मानिया है या विक्टोरिया है या न्यू साउथ वेल्स है, इनके सिस्टम 200-300 साल के बने हुए, काउंटीज का पिछले 200-300 साल का सिस्टम है, उनको तोड़ते नहीं है। और वहां हर काउंटी का नीचे क्लब है और उसके नीचे उनके डेवलपमेंट होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे अगर आप देखें तो नेशनल एकेडमी, मुझे अभी तक याद है उसका ताला जो है मैंने खोला था और वर्किंग उसकी शुरू की थी और काफी बेहतर हालात तक पहुंच गए थे हम। उसी में 2004 का वर्ल्ड कप आप अंडर 19 जीते, 2006 का जीते, बैक टू बैक जब आप वर्ल्ड कप जीतते हैं इट मींस कि समथिंग इज गोइंग वर्किंग बिहाइंड। रीजनल एकेडमीज होती थी हमारी पूरे पाकिस्तान में, वहां से फिर नेशनल एकेडमी होती थी। अब जब उस तसलसल को आप तोड़ते हैं, बीच में ऐसे भी चेयरमैन है उन्होंने कहा ये फजूल काम है, ये एकेडमीज इनको बंद कर दो, फिर बंद कर देते हैं, फिर चला देते हैं। और जो मुझे एडवांटेज है वो जब आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो अगर आप कन्विंस करते हैं कि ये काम जो है ये इसका ये फायदा हो सकता है और उसको आप ऑनेस्टी के साथ करते हैं तो
प्राइवेट सेक्टर पे तो जो सपोर्ट मुझे आज मिली है, मैंने तो पाकिस्तान बोर्ड के लिए भी काम किया, एकेडमीज में किया, 4 साल टीम के साथ किया, यूएई में मैंने 5 साल काम किया। तो जो मजा या जो फ्रीडम मुझे यहाँ लाहौर कलंदर में मिला है, ये वाकई ये क्रिकेट बोर्ड में या बोर्ड्स में रह के आप डेफिनेटली नहीं कर सकते। और आपने पूछा कि ये जो प्लेयर्स होंगे ये क्या सिर्फ पाकिस्तान या कलंदर के साथ ही रहेंगे? देखिए, ये डिपेंड ये करता है कि पीछे से अभी ये इस प्रोग्राम में कितना ज्यादा टैलेंट मिलता है। जैसे ही आपको टैलेंट मिलेगा वो पुश करेंगे इनको या आप इम्प्रूव और ज्यादा करो या फिर उनकी जगह वो प्लेस कर देंगे। और यही हमारा प्लान है कि इतने कंपटीशन को इतना हाई कर दिया जाए कि हर एक प्लेयर्स को अपने आप को मनवाने में और बेहतर करने में मेहनत करनी पड़े, और ज्यादा से ज्यादा जितनी ऑप्शंस होंगी डेफिनेटली वो पूरी लीग्स में जाएंगे। ऑलरेडी अगर आप देखें तो गुलाम मुदस्सर, मोहम्मद इरफान, सैफ, बदर, ये जो आप कादर साहब के बेटे हैं, ये भी क्रिकेट छोड़ चुके थे, जा रहे थे, इनको भी हमने 2 साल रखा, ऑस्ट्रेलिया भेजा। तो ये सारी पाकिस्तानी लड़के हैं और सारी फ्रेंचाइजीज के लिए खेल सकते हैं। लेकिन आप वो गोल करके कि एकेडमी के लिए गोरा रखना लाजमी है, आप लोग बता रहे हैं कि पाकिस्तानी भी अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए, कर सकते हैं अगर उनको करने दिया जाए तो, क्योंकि आपने इतनी दफा कोचेस रखे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा काम सामने नहीं आया कंक्रीट होके कि जिसको लोग माने और उसकी तारीफ करें और उस काम को आगे बढ़ाया जाए। आपको पता है, थोड़ा सा अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा उसमें ब्रेक्स आ जाती हैं। उसको साल चलाते हैं, 6 महीने बंद कर देते हैं, फिर चलाते हैं, फिर बंद कर देते हैं। तो गोरे का यहाँ आना, आई डोंट नो, अब जब तक कोई आता नहीं, काम नहीं करता, लेकिन एक चीज जरूर होनी चाहिए कि उससे प्लान जरूर लेके शेयर करना चाहिए कि ये प्लान वो गोरा लेके आ रहा है और इस तरह से वो इम्प्लीमेंट करेगा। अगर आप सारे लोग क्रिटिक्स हैं, अगर आप समझते हैं कि अगर उसका प्लान जो है वो पहले जितने प्लान्स हुए हैं उनसे बेहतर है और उससे ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो फिर आना चाहिए। मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि आप लोगों को ले आते हैं, फिर वो कहते हैं हम प्लान कर रहे हैं, अभी हमें थोड़ा टाइम चाहिए, अभी तो आया 6 महीने हुए, 8 महीने हुए। भाई, आप जब भी किसी को रखते हैं सबसे पहले उसका प्लान लेते हैं, वो लोगों से शेयर करते हैं कि ये एक बंदा हायर कर रहे हैं, ये काम करेगा और इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा। जी सर, इमरान भाई, तो आपने बात की है प्लान लेने की, हमने वसीम खान को लिया, उनके पास भी कोई प्लान दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है कि उनको भी लाहौर कलंदर की एकेडमी में आके कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप लाहौर कलंदर ऑस्ट्रेलिया गया, बिग बैश के साथ उसने डील किया, पिछले 4 साल से आपकी टीम जो है वो गेम डेवलपमेंट की ऑस्ट्रेलिया जा रही है। वसीम खान इंग्लैंड का दौरा करके आ गए, वहां से एमसीटी की टीम आई, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि वसीम खान ने ऑस्ट्रेलिया से जो कह रहे थे कि जनाब हम उनके साथ प्रोग्राम एक्सचेंज करेंगे, हमारी टीम वहां जाएगी, उनकी टीम यहाँ आएगी, मेरे ख्याल है वसीम खान के जाने के बाद ही कोई टीम आएगी। और एक फिटनेस के ऊपर मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था कि क्या ये फिटनेस टेस्ट मजाक नहीं है आकिब जावेद साहब? ये योयो टेस्ट के लिए आपको 22 मीटर के अंदर जो है भागना पड़ता है। मसला यहाँ पर यह है कि कुछ खिलाड़ियों के घर जो है वो 100 गज के ऊपर बने हुए हैं, कुछ खिलाड़ी फ्लैट के अंदर रहते हैं, तो मजाकी हुआ ये फिटनेस टेस्ट जो कहानियां सुनने को हमें मिल रही है। ये ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, एक चीज जरूरी है कि आपका काम बोलता है, आपका तुक्का कभी नहीं बोलेगा। जो 4 साल से कंसिस्टेंटली काम हो रहा है लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से, डेफिनेटली अगर आपका विजन क्लियर होगा, आपके अंदर क्लैरिटी होगी और आप सिंसियर होगे उस काम के साथ, तो फिर ये 4 साल लगातार हो सकता है। और जब तक कंटिन्यूटी नहीं होगी तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे। तो अभी ये सोच रहे हैं कि उन्होंने नेशनल एकेडमी जो है उसका नाम भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर रखने का सोचा है, और ऑस्ट्रेलिया से भी सोच रहे हैं कि एक्सचेंज प्रोग्राम्स बनाए जाएं। तो ये क्रिकेट बोर्ड का तो ये काम हमेशा से होना चाहिए। नाम बदलने से क्या होगा? नेशनल क्रिकेट एकेडमी से पीसीबी हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो जाएगा, तो नाम से क्या फर्क पड़ जाएगा? इसलिए कि कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन गया। मैं मजाक में कह रहा हूँ, बट आई थिंक आपके जो प्लान्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कितनी अच्छी हैं, चाहे उसका नाम एकेडमी हो या उसका नाम हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो या कोई क्रिकेट स्कूल हो।
कि भाई फिटनेस के हवाले से नहीं बताया, फिटनेस टेस्ट और ड्रामा बन जी गया। फिटनेस बिल्कुल। एक चीज अगर आप सारे साफी हैं इतने सालों से, जो भी कोच जो भी मैनेजर या सिलेक्टर्स, चीफ सिलेक्टर आते हैं, तो दो चीजें हमेशा वो कहते हैं। आज की बात नहीं कर रहा, पिछले 20-25 साल के आप जितने लोग आए हैं उनकी, जब वो आते हैं तो वो क्या चीजें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। एक, फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दूसरा, डिसिप्लिन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और आपके सामने ही है, फिटनेस हम करते रहते हैं, और अभी भी पाकिस्तान की जो फिटनेस है वो लोएस्ट टीम्स में ही होगी। और आपका जो डिसिप्लिन है वो आज भी मेरा ख्याल है कि दुनिया में आप पूरी दुनिया की क्रिकेटिंग की न्यूज एक तरफ कर लें और पाकिस्तान क्रिकेट की जो न्यूज है, बैड वन, नॉट गुड वन, वो सबसे ज्यादा है। वो लोग ये कहते हैं कि आपकी टीम तो हमारा मीडिया चलाती है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की जो खबरें हैं वो पाकिस्तान से ही आपको मिलेंगी, वो पाकिस्तानी ही आपको नजर आएंगे। शोएब अख्तर ने उठ के कुछ कह दिया, रमीज राजा साहब कह रहे थे उनको किसी ने छोड़ी है तो उसको जबरदस्ती खिलाओ, आमिर है या वहाब है, और जो खेल रहे हैं जैसे शोएब मलिक है या हफीज है उनको निकालो। तो ये तो दोनों चीजें आज तक नहीं सही हुई। लेकिन आज तक कोई ये बात नहीं करता कि क्या ये पूरा पाकिस्तान, इतने ज्यादा सिर्फ एक गेम खेली जाती है वो क्रिकेट है, क्या इनके पास एक विकेट कीपिंग ऑप्शन नहीं क्रिएट हुई इनसे? इनके पास स्पिनर्स नहीं है। हाउ इट्स पॉसिबल? ये पिछले हमने इनको अभी 3-4 स्पिनर्स थे जो कैंप में भी इन्होंने बुलाए थे, वो जो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट किए। अब जब उनके पास कोई प्लान नहीं होगा, एक कंटिन्यू एफर्ट नहीं होगी, अब एक प्लेयर बनता है तो हमने उससे सीखा है कि वो कैसे बन सकता है। एक रॉ टैलेंट को ला के कम से कम उसको 2 साल लगते हैं, और ये प्लेयर सिर्फ ईद पे 2 से 3 दिन घर जा सकते हैं, उसके अलावा नहीं जा सकते। इनकी डाइट वो है जो हमने इनको देनी है हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, इनकी ट्रेनिंग वो है जो हमने उनको प्लान देना है, इनकी जो स्किल्स हैं उनके ऊपर जो काम होना है। ये सारी चीजें जब तक आप इस तरह से फोकस्ड काम नहीं करेंगे और जो यंग प्लेयर्स को लेके आप इस तरह से नहीं एक लॉन्ग टर्म में काम करेंगे, आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। 2 हफ्ते का कैंप, 6 हफ्ते की एकेडमी, इससे आपको कुछ नहीं फर्क पड़ सकता। हाँ, आप किसी ना किसी प्लेयर को अनफिट या उसको मिसगाइड जरूर कर सकते हैं कि कोई बंदा इंप्रूव नहीं हो सकता। जी सुहेल इमरान भाई। जी, मैं काफी बातें हो गई लाहौर कलंदर के हवाले से भी, फिक्सिंग के हवाले से भी। मैं थोड़ा सा आकिब भाई को माजी में लेके जाना चाहूंगा। आकिब भाई, आजकल बड़ा इंडिया के साथ मैचेस की भी बात हो रही है, शायद कोई रेटिंग के लिए लोग कहते हैं कि इंडिया का इसलिए जिक्र किया जाता है, लेकिन मैं आपकी रेटिंग के लिए इंडिया का जिक्र नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी परफॉर्मेंस जो हुआ करती थी आपके प्लेइंग डेज में, वो इंडिया के खिलाफ बड़ी जबरदस्त रहा करती थी शारजा में, उसकी क्या कोई खास वजह थी? कोई खास गुस्सा होता था आपका इंडिया के खिलाफ कि जी वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है आपकी? देखिए, ज्यादा तो मुझे खेलना ही उधर पड़ता था, जब शारजा हो गया, ये बांग्लादेश हो गया या श्रीलंका, वहां ज्यादा ही खेला हूँ। और दूसरा ये कि जब इंडिया से मैच होता है तो इट्स मोर देन अ गेम। आप इमोशनली प्रेशर आपके ऊपर होता है, यू वांटेड टू डू वेल, क्योंकि एक मैच में अगर आप परफॉर्मेंस देते हैं तो फखर जमान की तरह देखे आप एक ही रातों रात हीरो बन जाते हैं, तो आपको मोटिवेशन तो होती है। दूसरा ये कि लकीली मेरी जो स्किल थी आउट स्विंग, वो जितने भी एशियन प्लेयर्स हैं उनको तंग करती, तो इसकी एक वजह ये भी है। दूसरा आप ज्यादा एफर्ट करते हैं और उस एफर्ट से फिर 2 ही चीजें होती है प्रेशर में। कुछ लोग प्रेशर में अंडर परफॉर्म करते हैं, कोई लोग ऐसे हैं कि उनको प्रेशर दिया जाए, वो स्टेज दी जाए तो उनका फोकस बेहतर होता है और उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। जी हाफिज इमरान साहब।
जी आकिब साहब, दो सवाल। एक ये कि ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स शुरू करने का आपका सिलसिला है, जो आपने एक लाहौर में शुरू किया, फिर कराची और कोयटा में भी उसका ऐलान किया है, कराची और कोयटा के जो दोनों हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं, इसके हवाले से भी ज़रा बताइएगा। और कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से कुछ दबे लफ्ज़ों में इस शिकायत का भी इजहार किया गया है कि लाहौर वाले वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस हवाले से क्या चीज़ है? और कराची में तो कोई शिकायत नहीं आपके सामने आई, क्या इस सिलसिले में कोई मसला दरपेश हो सकता है? और इसके अलावा इन दोनों सेंटर्स के अलावा कहाँ प्लान है कलंदर्स का, हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स का? दूसरा सवाल, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी और मिसबाह उल हक साहब और सिलेक्शन कमेटी, जो आपने कहा है कि आपको खिलाड़ी ढूंढना पड़ते हैं, और ये फिर सिलेक्शन कमेटी का क्या काम करने का तरीकाकार होना चाहिए कि क्या वो सिर्फ फर्स्ट क्लास मैचेस हो वो भी गिने चुने उनको देखने चाहिए, या फिर उनको भी वो मट्टी में मट्टी होना जब तक नहीं होंगे उनको प्लेयर्स नहीं मिलेंगे? सईद अजमल के बाद कोई ऑफ स्पिनर नहीं है, हम यासिर शाह का मुतबादिल ढूंढ रहे होते हैं, हमें वो नहीं मिलता। बिल्कुल, पहले तो सबसे पहले हाई परफॉर्मेंस सेंटर का बता दें। लाहौर में तो ऑलरेडी वर्किंग, कोयटा में हम गए हैं, विजिट किया है, बड़ा खूबसूरत सेटअप है। इसमें देखें ना, आपको स्मार्टली खेलना पड़ता है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप एक कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, उसके साथ मिलके एक जॉइंट वेंचर के तौर पे ऊपर आप काम करेंगे, तो जब बहुत सारे लोग मिलके काम करेंगे तो उसमें बेहतरी आ सकती है और आसानी भी आ सकती है। इसी तरह कराची में भी जो फैसिलिटीज हैं ऑलरेडी मौजूद हैं, हमने सिर्फ उसमें कुछ चीजें ऐड करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, कुछ इक्विपमेंट ऐड करना है। और इसी तरह से आज एक दो दिन में आपको हमने विजिट करना था, क्योंकि एक इस्लामाबाद में और एक पेशावर में आइडेंटिफाई हमने किया, उनसे बात चल रही है, ऑलमोस्ट डन है। और उसके बाद फैसलाबाद में भी हमने एक बनाना है। हमारा मकसद क्या है इसमें? एक देखें, आज जो हम सारे लोग मुश्किल में सोच रहे हैं कि हम जब आपके ऊपर ट्रेन चढ़ आएगी तो फिर आप सोचेंगे कि इसके ऊपर फाटक लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। आज कोरोना आई है तो लोग बात करते हैं कि वो जो प्लेयर्स जॉबलेस हुए हैं, या जो एक प्लेयर जो 32 साल का या 33 साल का एक नौजवान है, वो क्रिकेट से रिटायर हो जाता है, उसके लिए क्या सोचा है आज तक क्रिकेट बोर्ड ने या किसी ने कि उसका फ्यूचर क्या होगा, वो क्या करेगा? और ये एक माइंडसेट है हमारा कि हमने पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं वहां एक एक कम से कम हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाना है। और उससे फायदा क्या होगा? एक तो आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिलेंगी, पाथवे बच्चों को मिलेगा क्रिकेट खेलने के लिए, अंडर 13, 15, 18 और अडल्ट के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद जो प्लेयर्स हैं जो अपना 15-15 साल क्रिकेट में लगाते हैं, और वो बेचारों ने उस 15-20 साल में और कुछ नहीं सीखा होता, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलना जानते हैं। अगर वो क्रिकेट छोड़ के आज अगर जाते हैं किसी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, तो उन बेचारों को तो पता ही नहीं होगा ना बिजनेस का ना किसी और काम का। उनके लिए, क्योंकि हर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में 14-15 लोग आपके जो है वो किसी ना किसी हवाले से उनको जॉब्स मिलती हैं। इसी तरह जब ये क्रिकेट छोड़ेंगे तो उनके पास एक ऑप्शन होगी, कोई एक इज्जतदार आके एक प्रोफेशन में अपने जो स्किल सारी जिंदगी उन्होंने सीखा है उसको ट्रांसफर करें इनटू यंगस्टर्स। जी उस्मान खान। अच्छा आकिब भाई, क्वेश्चन मेरा आपसे था कि इंग्लैंड का टूर आ रहा है पाकिस्तान का, बोर्ड जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो कहते हैं कि जी क्लोज डोर्स के अंदर भी मैचेस हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिकेट होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि आपको ऐसे मैचेस हो जाने चाहिए, जबकि सिक्योरिटी सेफ्टी भी जो प्लेयर्स का कंसर्न होता है वहां पे, और इंग्लैंड के अंदर केसेस भी बहुत ज्यादा आए हैं, तो क्या लगता है मैचेस होने चाहिए वहां पे क्लोज डोर्स के अंदर? और सेकंड क्वेश्चन ये था कि पीएसएल के अंदर एक टाइम था जब लाहौर बिल्कुल डाउन हुआ था, और फिर एक टाइम आया कि लाहौर ने सेमीफाइनल तक अप्रोच किया, तो क्या समझते हैं उसके अंदर टर्न अराउंड क्या था, कैसे आपने प्लेयर्स को बकअप किया? और आपके ऊपर खुद बड़ी तनकीद हो रही थी कि आकिब से जो है वो टीम नहीं संभल रही और मुसलसल 2-3 साल से नाकाम हो रहे हैं लाहौर कलंदर, तो उसके बारे में भी जरा बताएंगे। देखिए, एक चीज ये है कि अब ये क्रिकेट है, इसको कब शुरू होना चाहिए? देखिए, जब तक हालात ठीक नहीं होते आप क्रिकेट का कैसे सोच सकते हैं? क्रिकेट के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है।
अब वेट करना चाहिए जब तक हालात ठीक नहीं होंगे। इंग्लैंड में तो बहुत ज्यादा बुरे हालात है और मुझे नहीं लगता कि अभी ये 4-5 महीने कुछ एक्टिविटी होने के कुछ चांसेस हैं। उसके बाद अगर आप उसको वेट करें और उसको कहीं भी नेक्स्ट टाइम उसको कर सकते हैं, पाकिस्तान में उनको ऑफर कर सकते हैं, बट आई कांट सी के इतनी जल्दी से कुछ सीरीज होने के इम्कान है। और दूसरा जो आपने कहा कि लाहौर कलंदर का जो 5वां सीजन था वो भी लास्ट 4 सीजन की तरह ही शुरू हुआ और उसमें बहुत सारी तनकीद होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन एक चीज आपको बताऊं कि जो आपने अभी एक लफ्ज बोला कि आपने फिर कैसे उनको मोटिवेट किया और आपने क्या उनको समझाया और बेन डंक को क्या बताया कि जिसने छक्के और चौकों की बारिश कर दी। देखिए, हर एक इंसान को ऑनेस्टली अपने रोल में रहना चाहिए। किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस जो है वो किसी कोच की वजह से नहीं होती या किसी की बुरी परफॉर्मेंस किसी कोच की वजह से नहीं होती। वी हैव अ रोल जिसमें मैं हमेशा से जिम्मेदारी लेता हूं कि हमने कोशिश की कि एक बेस्ट 20-22 प्लेयर्स का पूल बनाए और एक कप्तान लेके आते हैं और कप्तान का काम ये होता है कि वो मुझसे मशवरा करके एक ऐसी टीम बनाए कि जो हम समझते हैं कि वो जीत सके। अब जो कैप्टन है वो क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वंस दे आर इन, आप रोप के बाहर हैं, आप चलाते हैं जो मर्जी करें, वहां तक ना तो आवाज जानी है और ना जानी ही चाहिए क्योंकि आपने जिसको कैप्टन बनाया उसको लीड करने दे, उसको फैसले कर दें दे। और अब ये है कि एक प्रोसेस का नाम है लाहौर कलंदर। ये 4 साल हमें लगे कि हम अपना पूल तगड़ा कर सकें। हमें इसके ऊपर बिलीव था कि सुहेल अख्तर जब कप्तान बनाया कि ये वही सुहेल अख्तर है जिसने अबू धाबी में हमें कप जताया था और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी। और वो सबसे ज्यादा ये यंग प्लेयर्स को भी और जो सीनियर प्लेयर्स सबको सबसे ज्यादा जानता है, सारा साल उनके साथ क्रिकेट खेलता है, सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो क्रेडिट गोज टू द कैप्टन एंड क्रेडिट गोज टू ऑल द प्लेयर्स हु परफॉर्म्ड। तो ये तो बड़ा सिंपल है, अगर आप सिंपल रहने दें और सोचें सही तो। आगे भाई अभी बात चल रही थी जैसे नेशनल क्रिकेट एकेडमी को हाई परफॉर्मेंस कैंप का दर्जा दिया जाए, हाई परफॉर्मेंस सेंटर। अगर हम देखें जब से नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनी है तकरीबन 18-19 साल हो गए। ज्यादातर तो मलिक साहब कहते हैं, सलीम मलिक साहब की ये शादी हाल ही बना दें इसको, क्योंकि वही रदारिस का रहा है। लेकिन उस दौरान एक दौर आपका आया या मुदस्सर भाई का दौर आया कि हमने देखा कि जिस तरह कंसिस्टेंटली प्रोग्राम हुए और हमें प्लेयर्स मिले, तो आप नहीं समझते कि जो पाकिस्तान के माहौल से सेटअप है, हमारा माहौल से मिलता जुलता माहौल है, हर जगह का एक अलग माहौल होता है क्रिकेट का, तो बाहर से कोई गोरा आए या कोई हाई परफॉर्म जिस तरह चीजें हम सुन रहे हैं, तो वो इस माहौल में आगे एडजस्ट करके हमारी क्रिकेट का जो माहौल है उसको लेकर चल सकता है बंदा, या यहाँ का कोई मुकामी बंदा इस माहौल को ज्यादा बेहतर अंदाज से एडजस्ट कर सकता है। और दूसरी चीज के जो नीचे हमारी क्रिकेट है, ग्रास रूट क्रिकेट, हम पिछले साल भी देखें जैसे फर्स्ट क्लास की टीमें बनी बगैर किसी परफॉर्मेंस के बन गई, अब भी बजाहिर ऐसा ही लग रहा है। तो ऐसे हम कैसे क्वालिटी क्रिकेटर्स प्रोड्यूस कर सकेंगे जबकि नीचे क्रिकेट हो ही नहीं होगी? आप बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि आपकी ना स्कूल की क्रिकेट है ना क्लब क्रिकेट है। वेटरन क्रिकेट उन्होंने बुक कराई होती है ग्राउंड, वो खेल के 40-50 साल के जो लोग हैं वो घर चले जाते हैं और बच्चे जो हैं वो बाहर बैठे बेंचों में देखते रहते हैं। जहां तक आपने कहा कि ये गोरा आके कैसे चेंज लाएगा, अभी तक तो बाजार ऐसा ही लग रहा है क्योंकि जितने भी कोचेज आए हैं, बॉब वुलमर ने यहाँ पे टाइम गुजारा। सबसे जरूरी चीज क्या है, आपने जिसको भी लाना है और जिसको भी रखना है उसकी 365 डेज की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है और उसको आप एक 4 साल का 3 साल का एक रन दें और फिर उससे सबसे पहले तो उससे प्रोग्राम लेना कि आपका प्रोग्राम किधर है, क्या होगा, किस स्टेज पे क्या करेंगे आप। अभी भी रिसेंटली मुदस्सर नजर हम इकट्ठे पाकिस्तान आए थे, बट आई थिंक उनको 4 साल आपने रख के या काम करने नहीं दिया या उनको फंड नहीं दिए या उन्होंने खुद नहीं किया। बट अब एक 4 साल के अंदर तो आपको कैसे हो सकता है कि अगर आपका एक नेशनल एकेडमी सिस्टम है तो आपके पास कैसे हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस ना हो, आपके पास स्पिनर्स ना हो, आपके पास अभी हमने 4 साल में हमारे पास कुछ 4 ऐसे डिफरेंट स्पिनर्स हैं जो
365 डेज यहाँ ट्रेनिंग करते हैं। आपने ये जो दिलबर देखा है, इस तरह की 3 और फास्ट बॉलर्स हमारे पास हैं जो ट्रेंड हो रहे हैं। ये जो आपने स्पिनर्स 2 देखे, इसके अलावा हमारे पास 3, 4, 5 लेफ्ट आर्मर्स हैं, चाइनामैन हैं, लेगी हैं, ऑफ स्पिनर्स हैं। तो जब तक आप ढूंढोगे नहीं, फिर ट्रेन नहीं करोगे, तो ये ऐसा तो नहीं होगा कि हर दफा एक सड़क से वसीम अकरम चलता हुआ आएगा और पूरी दुनिया पे छा जाएगा। आपको काम करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली इसका हमने प्लान तो बनाया हुआ है। लाहौर में पहली हम स्कूल एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लीग कराने जा रहे हैं, जो कि जिसकी बेस ठीक है। जो कॉन्सेप्ट की बेस ये है कि जिन जिन यूनिवर्सिटी के पास ग्राउंड्स हैं और उनको शौक है, आप 6 से शुरू करें। मुझे अभी तक याद है कि जब मैं बचपन में शेखुपुरा में पढ़ता था तो मैं कॉलेज सिविल लाइंस आया था। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज की सिलेक्शन छोड़ के मैं सिविल लाइंस में गया था, क्योंकि उनकी क्रिकेट उससे भी ज्यादा बेहतर और फोकस थी। तो 4-5 कॉलेजेस थे, एमयू कॉलेज, सिविल लाइंस, गवर्नमेंट कॉलेज, रेलवे रोड। तो इसी तरह से लोग पूरे पंजाब से वहां आते थे, दाखिला लेते थे, पढ़ते थे, क्रिकेट खेलते थे। और इसी तरह से हम ये कॉन्सेप्ट लाने जा रहे हैं कि 6 यूनिवर्सिटीज हमने आइडेंटिफाई की हैं जिनके पास ग्राउंड्स हैं। उनकी हमने नीचे जो एक 13-14 साल जो कि आपको मिडिल स्कूल जिसके कहते हैं, फिर एक आपका हाई स्कूल, और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी। ये सैटरडे संडे की लीग होगी जो कि 8 महीने चलेगी। ये सितंबर से ऑनवर्ड ये अप्रैल तक चलेगी। और उसमें जो अंडर 16 तक के बच्चे हैं, दे आर नॉट अलाउड टू प्ले एनी वाइट बॉल क्रिकेट। वो 2 दिन की प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट, अपनी स्किल्स को मास्टर्स करेंगे, पूरा सीजन खेलेंगे। और ये मैं कोई जादू की छड़ी नहीं बता रहा, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही होता है, इंग्लैंड में ऐसे ही होता है। क्रिकेट खेलने का मतलब ये नहीं कि आपको सबसे पहले स्कूल छोड़ना पड़े। एक असूल होना चाहिए, बच्चे को सैटरडे संडे खिलाए और 2 से 3 इवनिंग उसको प्रैक्टिसेस करा दें। और आपका जो पोल है अभी सुकड़ के, जो सिर्फ और सिर्फ निकम्मे बच्चे जो स्कूलों से भागे हुए हैं, जो कामों से भागे हुए हैं, उन्हीं के ऊपर आपका फोकस है। आपकी सिलेक्शन का मेयार ये होना चाहिए कि हमने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहां से फिर प्लेयर आपने लेने हैं। अगर अगर आपके पास 6 यूनिवर्सिटीज हैं तो पूरे पंजाब से लोग उन यूनिवर्सिटीज में आके दाखिला लेंगे, पढ़ेंगे, उनको कुछ एक्सपोजर होगा, उनके अंदर कुछ समझ होगी। ऑल ऑफ अ सडन एक बच्चा स्कूल ही नहीं जाता, सारा दिन क्रिकेट खेलता रहता है, जब वो पाकिस्तानी टीम में आता है तो हमारी एक्सपेक्टेशंस आसमान पे चली जाती हैं। इसको बोलना क्यों नहीं आता, इसको ट्रैवल क्यों नहीं करना आता, इसको पता क्यों नहीं है कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। उसको कभी किसने सिखाया है? उसको पता ही नहीं है। तो जब तक आप इस सिस्टम को नहीं ठीक करेंगे, आपको ऐसे ही हर 2-3 महीने बाद हमें केस लेके बैठे होंगे। अब क्या करें, अब इससे कैसे निकलें, अब कौन एक्शन लेगा? भाई अपना सिस्टम ठीक करो। जब सिस्टम अच्छा होगा तो उसमें अच्छे लोग निकलेंगे। सवाल कर सकती हूँ? जी करें। जी बोले। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी, जिस तरह अभी हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं कि कर दिया, सब कुछ चेंज हो गया, कि अब शायद बेहतरी आ जाए, तो बेहतरी तो आप ही समझते उस वक्त आएगी जब खुद सेलेक्टर जाके ग्राउंड पे बैठेगा, ऑन फील्ड होगा और देखेगा कि कैसा प्लेयर निकल रहा है, किस रीजन का आ रहा है, किस जोन से खेलता है। वो सारी उसको मालूमात ऐसा नहीं होती, ना ही तो हमने कभी सेलेक्टर्स को देखा है। वेरी ऑनेस्टली मैं खुद डोमेस्टिक पे जाती हूँ, लेकिन वहां मुझे सेलेक्टर्स बहुत कभी वंस इन अ ब्लू मून नजर आता था। कोई वैसे तो सिर्फ सलीम जाफर ही नजर आए या तौसीफ अहमद कभी कभार, अदरवाइज जो सेलेक्टिव होते हैं वो नजर नहीं आते। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपने यूएई क्रिकेट में आप थे वहां पर, तो आपने उसको ग्रूम किया और बहुत ज्यादा उनकी जो फ्लरिश हुई है उनकी क्रिकेट जस्ट बिकॉज ऑफ यू। लेकिन जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आते हैं तो शायद आपकी उस हद तक परफॉर्मेंस जो है वो नहीं होती। उसकी क्या वजूहात हैं? क्या यहाँ पर वन मैन शो चलता है पीसीबी में, या किस तरह से कि आपको फ्री हैंड से काम नहीं करने दिया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे बहुत सारी हर्डल्स हैं, डेफिनेटली हैं। अगर आपने कोई काम कराना भी है तो 4 जगह से जाके अप्रूवल होगी, उसमें से कहीं भी रुक जाता है तो आप अपनी मर्जी से काम तो नहीं कर सकते। ये तो डेफिनेटली जितना फ्रीडम
यूएई में मेरे पास था, जितना लाहौर कलंदर्स ने मुझे दिया है, ये तो हो ही नहीं सकता कहीं और दूसरा ये है कि आप अगर ये देखें ना, आपके नीचे हो क्या रहा है, क्लब क्रिकेट नहीं है, स्कूल क्रिकेट नहीं है, अचानक 2-4 क्लब्स हैं जो उनके नेट्स लग जाते हैं, उनमें से ही जो प्लेयर्स हैं 1-2 आपको मिल जाते हैं। तो आपके नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और इसको जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे, एक आपके पास स्पोर्ट्स है, इसमें से 22 करोड़ लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, हमसे वो संभल नहीं रही। ये अनफॉर्चुनेटली आप ये जो इस दफा जो सिस्टम में चेंज आई है, ये अब आपको हॉकी की तरफ जाती नजर आएगी। उसकी वजह ये है कि अगर एक प्लेयर है, अगर उसको ये पता है कि मुझे अगर मैंने कुछ मुझे मिलेगा इस गेम से, तो मुझे कम से कम PSL खेलनी पड़ेगी, या मुझे जो 6 टीमों में आने का मतलब ये है कि 196 प्लेयर्स में मुझे आना पड़ेगा, उसके अलावा तो मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। अगर एक बच्चा ट्राई करता है 4, 5, 6 साल 8 साल लगा देता है, वो नहीं वहां पहुंच सकता, वो किधर जाएगा? क्योंकि आपने उसके लिए कुछ नहीं रखा हुआ, प्लान ऐसा नहीं रखा हुआ कि आप एक पाथवे दे दें जिसमें कोई भी बच्चा आए। अगर आप ये वेरी सिंपल, आप इंग्लैंड में जाके देखें, आप ऑस्ट्रेलिया में जाके देखें, इसी तरह सैटरडे संडे खेलते रहते हैं, आपको वो नहीं अलाउ करते कि जब तक आपको वो एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं स्टेट दे देती या काउंटी दे देती कि आप अपना टाइम वेस्ट करो। तो आपको वापस जाना पड़ेगा बेसिक्स के ऊपर, कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लीग्स, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इट्स नॉट सच 15 दिन का टूर्नामेंट। दैट किड हैज टू प्ले सैटरडे संडे एवरी वीक, और 8 हफ्ते जब वो खेलेगा तो उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो पॉलिश होगा। और बच्चों को मत खेलने दें ये जो T20, T10 क्रिकेट हर वक्त हम खेलते रहते हैं गलियों में। इंडिया में, श्रीलंका में आज भी स्कूल क्रिकेट के 3 रोजा मैचेस होते हैं, आप आए दिन पढ़ते हैं। एक बच्चे ने सचिन की तरह या कामली की तरह उसने 300 स्कोर कर दिए, 350 की रन की इनिंग खेल दी। तो प्लेयर तो उनको मिलेंगे, हमें कहां से मिलेंगे जहां हमने खेलनी गुल्ली डंडा टाइप क्रिकेट है। यंग एज में नहीं खेलने देते लोग, इस तरह से कहीं भी नहीं खेलने देते। ऑस्ट्रेलिया में भी 2 डे क्रिकेट है जो उनकी ग्रेट क्रिकेट है। तो अभी तो हम सिस्टम का सोच रहे हैं, कभी बन गया तो इंशाल्लाह रिजल्ट आएंगे। कादिर ख्वाजा जी, आकिब भाई अस्सलाम वालेकुम। मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि आपने लाहौर कलंदर्स के लिए PTV प्रोग्राम काफी है, वो लाहौर कलंदर ने हमें प्लेयर भी दिए और सारे अच्छे, शाहीन शाह अफरीदी हैं, सलमान इरशाद हैं, लेकिन आपने कहा कि ये प्लेयर्स जो हैं इनके अलावा भी काफी प्लेयर्स पड़े हैं जिनमें बॉलर्स जो हैं वो खास तौर पर आप ट्रेन करते हैं, जिनमें एक सलमान है लेफ्टी, उसके बाद जाहिद है, उसके बाद एक दानियाल लड़का है। तो 3 ये आपके पास अभी ग्रूम हो रहे हैं। तो ये लड़के भी टेप बॉल से आए हैं, प्रोफेशनल टेप बॉल खेलते हैं। टेप बॉल के ही लड़के आप लोग क्यों प्रमोट करते हैं? क्योंकि बाकी जो डोमेस्टिक में लड़के परफॉर्मेंस देते हैं उन पर काफी नजर साटी करने की जरूरत है। दूसरा सवाल ये कि शर्जील खान जो है वो स्पॉट फिक्सिंग के बाद PSL में आया, कराची किंग्स की नुमाइंदगी की 3 साल बाद, लेकिन मिसबा ने भी उनकी फिटनेस को लेकर सवाल उठाए। तो किस हद तक आप देखते हैं कि जो जिन्होंने अपने मुल्क का नाम बेचा होता है और साबित भी हो जाता है, उनको दोबारा वापस मौका दिया जाए? देखिए, एक तो बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए, और अब टाइम तो बहुत पहले जस्टिस क्यूम के वक्त पे फैसला होना चाहिए था, क्योंकि लाइफ बैन लगाए, जब लगाएंगे तो लोग बाज आ जाएंगे। और दूसरा ये कि ये जो आप कह रहे हैं कि हमारे जो टेप बॉल के बॉलर्स हैं हम उनके ऊपर ही क्यों फोकस करते हैं। देखिए, बॉलर में जो सबसे जरूरी चीज है वो है पेस। अगर आपको एक पेस नेचुरल है, पेस को बढ़ाना जो बहुत मुश्किल काम है। तो जब आपको हम स्पीड गन से देखते हैं कि जिस हम 85-84 माइल्स से कम बॉलर जो है वो हम अपने प्लेयर डेवलपमेंट में भी नहीं रखते। तो जब आपको ये बच्चे आते हैं और ये 90 पे बॉल करते हैं, 89, 88 पे बॉल करते हैं, तो फिर उनके चांसेस ज्यादा होते हैं कि उनको थोड़ी सी स्किल सीख ले। वो स्किलफुल भी डेफिनेटली होते हैं क्योंकि टेप बॉल से उनको सारी चालाकियां उन्होंने सीखी होती हैं। आपने उनको थोड़ा सा मजबूत करना है, ट्रेन करना है। हार्ड बॉल क्रिकेट के थोड़े से चैलेंजेस है, फील्डिंग वगैरह के वो ठीक करनी है, उनकी थोड़ी बैटिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाए, तो आपको जो टैलेंट है वो टैलेंट तो छुप ही नहीं सकता। अब पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट है, अगर आप उसमें जाके देखें तो आपको
अभी रिसेंटली आपको 2-3 बॉलर्स मिले हैं जो तेज बॉलिंग करते हैं, बहुत कम है ऐसे जो 90+ बॉलर्स हो। तो कोई भी बॉलर होगा, चाहे वो क्रिकेट बॉल से खेलता है या टेप बॉल से खेलते हैं, वी आर देयर टू लुक फॉर अ टैलेंट, तो टैलेंट ऐसा कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जाके परफॉर्म कर सके। जी हाफिज इमरान साहब। आकिब साहब, अभी जो आपने बात की है हॉकी के हवाले से जाने की, ये जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है, क्या आपके ख्याल में इसका वापस आना जरूरी है ताकि हॉकी वाला हाल होने से बचा जा सके? देखिए हाफिज यार, ये कोई इतना मुश्किल तो नहीं है इसके बारे में सोचना। देखिए आपका एक माइंडसेट है कि जी रीजनल क्रिकेट को प्रमोट करना है। प्रमोट क्यों करना है कि उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। आप भी पिछले कितने सालों से, आपको याद होगा 2004 में ये रीजनल कॉन्सेप्ट मैंने इनको बना के दिया था और ये 3 साल ठीक ठाक चला था 8 टीमों के साथ। अब उसमें जो बनाने के बाद ये कॉन्सेप्ट जो है मैंने पेश किया था, कुछ पूरी दुनिया नहीं, पूरे पाकिस्तान से जो लोग आए थे एसोसिएशंस के, उनको उनके दरमियान बैठना, इस कॉन्सेप्ट को समझाना और अप्रूव कराना बड़ा मुश्किल काम था। जब ये हुआ तो फिर हमने ये सबसे पहले ये सोचा कि इसको बड़ा करते हैं। जब ये इतना बड़ा हो जाएगा तो जो बाकी जो आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट है वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, उसको खत्म नहीं करना। इसका प्लान, जो हमारा प्लान था, और अभी भी ये प्लान अगर ये बनाते तो ये नुकसान ना करते प्लेयर्स का। पहला चेक पॉइंट था, जो कहते हैं ना हकीकत का पर्दा देखना, वो 3 साल का होना चाहिए। ये अपनी 6 टीमों का इतना खूबसूरत सेटअप बनाते, उसको पीएसएल की तरह इतना बड़ा कर देते आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को, और इनको चलने देते डिपार्टमेंट्स को। 3 साल बाद जब आप देखते कि यार अब ये हमारे जो रीजन्स हैं ये अपने पांव पे खड़े हो चुके हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, अब ये 100 साल नहीं खत्म होंगे, तो फिर आप उनको करते हो कि आप अब 4 डे क्रिकेट आप छोड़ दो डिपार्टमेंट्स, अब 2 साल अभी और हम आपको देते हैं, आप 1 डे क्रिकेट खेल लो, T20 खेल लो, और फिर आप जाके रियलिटी चेक करते हो 5 साल बाद कि क्या हम इस काबिल हैं, क्या हम बगैर जैसे आजकल हो रहा है, अब बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड तो ऑल डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं, बैंकों से लोन लेने की तरफ जा रहे हैं। अगर ये 6 महीने 8 महीने क्रिकेट नहीं होती तो क्या पीसीबी के पास इतने पैसे होंगे कि वो अगले साल भी 1.5 अरब रुपया लगा दे? और जो प्लेयर्स का नुकसान है, एक प्लेयर जो डिपार्टमेंट से उनकी नौकरियां हैं वो 8-8 लाख, 10-10 लाख, 5-5 लाख तक की उनकी नौकरियां हैं, आप उनको खत्म करा के आप महीने की 50,000 की उनको नौकरी दे रहे हैं। अब कैसे ये एक प्लेयर जो है, वो हम प्लेयर्स को रख के ट्रेन करते हैं, एक प्लेयर का 1 लाख रुपया कम से कम उसका खर्चा है, उसको जब आप अपने पास रखते हैं, खाना देते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग अच्छी कराओगे तो अगर डाइट नहीं उसको दोगे तो कैसे हो सकता है कि आप योयो टेस्ट तो आपने ले लिया, तो क्या उसको ये फोन करके पूछा कि क्या इस लॉकडाउन में या तेरे पास खाने को रोटी है या तेरे पास कोई ऐसी डाइट है जिससे तेरी फिटनेस बढ़ सके? आकिब जावेद साहब, एक इंतहाई संजीदा सवाल करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गैर संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं या कोई संजीदा सवाल नहीं हुआ। मैं आपको जानना चाहता हूं कि वसीम खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव बने। आपने इससे पहले भी मेरा सवाल जो था वो पूरी विकटें कवर करके लेफ्ट कर दिया, बताया नहीं कि लाहौर कलंदर जो है वो जाकर काम करके आ गए, लेकिन वसीम खान जो है अभी तक 2018 से कोई डील नहीं कर सके। आप जरा उस पर भी रोशनी डालिएगा। दूसरा, मैं आपसे ये चाह रहा था कि बड़ी संजीदगी के साथ जरा वसीम खान को फवाद आलम के साथ कंपेयर कर दीजिए। वसीम खान साहब जो उन्होंने 58 फर्स्ट क्लास मैच खेले एज ए लेफ्ट हैंडिंग बैट्समैन और 102 इनिंग्स में उन्होंने 2835 रन किए, 5 सेंचुरियां उनके क्रेडिट पर है। और दूसरी तरफ फवाद आलम साहब ने 3 टेस्ट मैच, 38 वनडे, 24 T20 खेले, 165 फर्स्ट क्लास मैचों में 12,222 रन उन्होंने स्कोर किए हैं और उनके क्रेडिट पर 34 सेंचुरियां हैं। लेकिन ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है वसीम खान साहब के पास? लेस्टर शायद 2017 8वें नंबर पे, लेस्टर शायद 2018 10वें नंबर पर, लेस्टर शायद 2019 12वें नंबर पर, और इस वक्त जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड दिवालिया होने जा रहा है उसमें भी वसीम
खान का रोल है, ये जो 100 बॉल क्रिकेट है उसके डील वो कर रहे थे, उन्होंने इतना पैसा मार्केटिंग पे लगा दिया कि अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो दिवालिया होने के लिए जा रहा है। तो मैं ये चाह रहा था बड़ा संजीदगी के साथ फवाद आलम और वसीम खान, जरा इनको कंपेयर कर दें, बैट्समैन दोनों लेफ्ट हैंडर। देखिए मैंने वसीम खान को खेलते तो नहीं देखा, शायद वो देखा हो लेकिन याद नहीं है इस तरह से। देखिए प्लेस से कंपैरिजन तो फवाद तो उसका रिकॉर्ड तो बहुत बहुत बेहतर है, लेकिन ये है कि अभी हम वसीम खान से बेहतरीन बैट्समैन है फवाद आलम। देखिए मैंने उनको देखा नहीं, लेकिन फवाद ने जिस तरह से पिछले इतने सालों से परफॉर्मेंस दी है, बड़े जबरदस्त। डोमेस्टिक में तो वो बेताज बादशाह है, आगे उसको बेचारे को मौके नहीं ज्यादा मिले। लेकिन अभी हम वसीम खान को ले रहे हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर। उन्होंने जो भी खेली, जितनी भी खेली, हमने ये देखना है कि वो क्या करते हैं। अभी तक तो ये एक सीजन कराया है पीसीबी ने, जिसमें छह टीमों का नया कॉन्सेप्ट लेकर आए। अब देखना यह है कि आगे उनके प्लान्स क्या हैं। अब मुझे तो आइडिया नहीं है कि आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि अब जैसी मुश्किलें आ रही हैं क्रिकेट बोर्ड्स के ऊपर, जो उनके पास एकेडमी को देने जा रहे हैं, तो देखेंगे कि वो क्या करते हैं, उनका प्लान क्या है। क्योंकि आई डोंट नो कि एक बंदा जब एक इंसान को देख के, मुझे तो नहीं पता लगता उसके दिमाग में क्या है। बाहर तो जो प्रैक्टिकली जाहिर होता है, सामने आता है, लोग तो उसी की तारीफ करेंगे या उसी को क्रिटिसाइज करेंगे। आपके सामने ही है लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस पीएसएल में जिस तरह रही, और लोगों ने बहुत हमें गालियां दी, बहुत क्रिटिसिज्म किया, तो हक बनता है उनका। ऑफ द फील्ड जहां हम खुद अपने हाथ से काम कर सकते हैं, तो वहां तो हम बहुत मेहनत की और कोशिश की। लेकिन अब शुक्र है कि जिस तरह से अभी पीएसएल में जो परफॉर्मेंस आई है, तो कुछ कॉन्फिडेंस फैंस का भी वापस आया लाहौर कलंदर को लेके। जी लास्ट क्वेश्चन जी फारूक साहब मैं जरा जी माजिद भाई आप इसके बाद कर लीजिएगा, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका होगा। जी फारूक साहब जी फारूक साहब जी अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को। मैं फरूक सिद्दीकी स्पोर्ट्स ट्रेंड कनाडा से आकिब भाई के लिए सवाल कम और कमेंट ज़्यादा है कि लाहौर कलंदर की जो मकबूलियत है वो पाकिस्तान से बाहर जो कहीं ढकी छुपी नहीं है, और लाहौर में बहुत सारे लोग हैं, बड़े फैन हैं, और जितने लॉयल फैन मैंने लाहौर कलंदर के कनाडा में देखे हैं और जहाँ रहते हैं, इट्स अमेजिंग। बहुत ही लोग जो है, जब इंतहाई परफॉर्मेंस जो है वो डाउन साइड में थी, तब भी लोग तैयार नहीं थे लाहौर कलंदर को छोड़ने पे, और जब लास्ट जो परफॉर्मेंस हुई है तो बहुत ही ज्यादा लोग खुश हैं। सवाल सिर्फ एक आकिब भाई ये कि जब लाहौर कलंदर पे बेतहाशा एक तो बुरा वक्त था और बेतहाशा क्रिटिसिज्म हो रही थी, और स्पेशली आप पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही थी और लोग इंतहाई हर तरह की बातें कर रहे थे, तो लाहौर कलंदर स्पेसिफिकली और आप किस तरह अपने आप को आप मोटिवेट करके इन चीजों से बाहर निकल के आए आप लोग? ये क्योंकि यहाँ पे जो आपको पता है कि बाहर या कहीं पे होता है कि इतनी क्रिटिसिज्म अगर हो तो या तो वो मैनेजमेंट ही पूरी चली जाती है या वो टीम ही कहीं गायब हो जाती है। तो ये मैं जरा मालूम करना चाहूंगी कि क्या मोटिवेशन रही आपके पूरे इसके पीछे? बहुत शुक्रिया। देखिए उसमें एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना इंडिया में बहुत इमोशनल है, हम गेम को लेके, ये गेम से बढ़ के कुछ चीजें हमारे लिए। तो मैंने जब क्रिकेट खेली 10 साल पाकिस्तान से, तो अर्ली ऑन मुझे समझ आई कि जब बुरी बॉलिंग हुई, लोगों ने गालियां दी, तो अब मुझे समझ आ गई कि अब ये बॉलिंग मेरी नहीं है, ये फैंस की है। अगर मैं अच्छी परफॉर्मेंस करूंगा तो मेरी तारीफ करेंगे। 92 का वर्ल्ड कप, इतने हार पहनाए गए, 96 का वर्ल्ड कप, उतने ही गंदे अंडे टमाटर ये हमारे फिजिकल लोगों ने मारे हमें। तो इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। आपने सिर्फ अपना बेस्ट कर सकते हैं। आप लोगों के कमेंट्स की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जब आप वो हार, मुझे याद है 92 वाले, मुझे वो टमाटर भी याद है 96 वाले। तो एक क्रिकेटर को, जो क्रिकेट बिजनेस में आप अगर हैं, तो आपको इस रियलिटी को जानना पड़ेगा। और अगर लोग जो हैं वो समझते हैं, और ये कुछ
कुछ कोचेज या कुछ मैनेजर्स की वजह से भी लोग ये समझते हैं कि जैसे कोई अगर जीतता है तो वो उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि मैंने ये समझाया, मैंने वो समझाया, मैंने ये प्लान दिया, मैंने वो प्लान दिया। तो अगर आप ऑनेस्टली काम करें और आप जो आपका काम है आप उसके ऊपर फोकस रखें, तो परफॉर्मेंस जो है ना वो जाके अंदर प्लेयर ने देनी है। आपका काम क्या होता है, आप अच्छी टीम सेलेक्ट करें, आप एक अच्छा कैप्टन सेलेक्ट करें, और एक आप अच्छे वार्म अप्स करा सकते हैं, अच्छी मीटिंग्स करा सकते हैं, प्लेयर्स को कंफर्टेबल रख सकते हैं। उनकी जगह खेल कोई और नहीं सकता। तो इसलिए जितना भी क्रिटिसिज्म हुआ उसको ऑनेस्टली उसको फेस किया कि क्या जो चीजें हम कर सकते थे, जो हमारे हाथ में थी, वो हमने की या नहीं की। तो इसलिए ये तो चलता ही रहेगा। आप, और ये अच्छी चीज है क्योंकि जब आपके फैंस इन्वॉल्व नहीं होंगे इस गेम के अंदर, या जितना लाहौर कलंदर को वो सपोर्ट करते हैं, तो उनका पूरा हक है फिर क्रिटिसाइज भी करने का। बहुत शुक्रिया जी। लास्ट क्वेश्चन माजिद भाई आप कर लें। सर एक मुझे भी मौका दीजिएगा। इनसे भी पूछे यार। जी कौन है? इमरान अली। जी जी बोले। जी आकिब भाई, मैंने सवाल ये करना है कि जैसे लाहौर कलंदर 2016 से लेकर 2020 तक बड़ा अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट को प्रमोट कर रहा है, आपकी कोलैबोरेशन ऑस्ट्रेलियन टीम्स के साथ भी हुई है, तो क्या इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट की भी अभी बातें हो रही हैं, तो क्या इंडियन टीम्स के साथ भी कोई कोलैबोरेशन करने का सोचा आप लोगों ने? देखिए ख्वाहिश तो यही है कि देखिए अगर इस लीग क्रिकेट लीग्स में अगर सबसे बड़ा कोई मैच हो सकता है तो वो पाकिस्तानी फ्रेंचाइज में आप देखें लाहौर कलंदर का बहुत बड़ा नाम है, और जस्ट इमेजिन के कलकत्ता नाइट राइडर और लाहौर कलंदर का मैच हो रहा हो, तो वो तो दुनिया का सबसे बड़ा मैच होगा। तो डेफिनेटली ये हालात जो है ये ठीक भी हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट को फॉलो करें तो ये एक साल खेलते हैं, 4-5 साल रूठ जाते हैं, फिर एक साल मान जाते हैं। तो अब ये जितनी टाइम हो गया है, आई थिंक कि आगे जाके हालात बेहतर होंगे। एट टाइम्स तो लगता है कि कभी जिंदगी में आपस में बात भी नहीं करेंगे ना कभी खेलेंगे, लेकिन फिर हालात ठीक हो जाते हैं। आई होप कि अगर ये हो तो ये तो पूरा इंडिया और पूरा पाकिस्तान ये देखना चाहेगा कि उनकी फ्रेंचाइजेस हमारी फ्रेंचाइजेस से मैचेस खेलें। अच्छा आकिब भाई एक सवाल छोटा सा करना आपसे, वो ये है कि प्लेयर्स को जो है उन्होंने रखने के लिए फिजियो ने घर पर शेड्यूल दिया, सारी डाइट वगैरह प्लान दिया, फिटनेस टेस्ट के लिए तमाम योयो टेस्ट के लिए भी। तो प्लेयर से जब हमारी बात हुई है तो काफी परेशान है वो, और उनका कहना है कि फिजियो टेस्ट के लिए, रनिंग के लिए खासतौर पर बाहर जाना पड़ता है। अगर बाहर ना गए तो घर में इतनी जगह होनी चाहिए जिसमें आप 70 to 80 मीटर रनिंग कर सके और आपको सारा कुछ पता लग सके। तो कितना डिफिकल्ट होगा घरों में रहकर इस तरह फिजिकल जो फिटनेस टेस्ट है वो देना। देखिए एक तो चीज ये है कि मैं इस जो फिटनेस टेस्टिंग और ये योयो टेस्टिंग, और मैं तो इसके वैसे ही बेसिकली खिलाफ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि टेस्टिंग का अब डाटा रखना वो इस माइंडसेट से होना चाहिए कि हमने वाकई ही जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर एक कल्चर लेके आना है जहां वो फिटनेस को अहमियत दे, और एक हेल्दी कंपटीशन लाए विद इन द प्लेयर्स, ताकि जो ज्यादा फिट होगा वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे। इसको यार्ड स्टिक मत बनाए, इसको सजा और जजा पे मत तोले, क्योंकि ये आज तक नहीं हो सका, ना हो सकेगा। क्योंकि जो स्किल है आपको ऐसे ऐसे रोहित शर्मा जैसे प्लेयर निकालने पड़ सकते हैं एट टाइम्स, और आपने डेविड बून जैसे, राणा तुंगा जैसे, इंजमाम जैसे, शर्जील जैसे जो जबरदस्त उसमें टैलेंट है। तो आपने देखना ये है कि आपने एक प्लेयर को मोटिवेट करना है कि वो ट्रेनिंग करे और अपनी फिटनेस को बेहतर करे। और अगर आपने जजा और सजा रखनी है तो फिर प्लेयर को ये भी हक दें कि वो पूछे कि मेरे पास इस ट्रेनिंग करने के लिए मुझे पास तो पैसे नहीं है, आप तो मुझे 45,000 रुपया दे रहे हो महीने का, इस 45 में मैं घर चलाऊं, मैं डाइट खाऊं, मैं प्रोटीन शेक लूं, मैं क्या करूं? तो मुझे अगर कोई कहेगा तो मैं डेफिनेटली उससे पूछता कि भाई जरा 1 लाख रुपया भी भेज दे, क्योंकि इस ट्रेनिंग और इस फिटनेस को लाने के लिए ना डाइट चाहिए होती है, वो मेरे पास नहीं है।
आकिब भाई एक सवाल मैं करना चाहूंगा आपसे। ओके। अभी आपने बात की कि कलंदर्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स एक बड़ा मैच हो सकता है। माजी में आईसीसी चैंपियंस का जो होता था, T20 चैंपियंस ट्रॉफी जो होती थी, जिसमें तमाम T20 लीग्स की चैंपियन टीमें शुमार की होती थी, शिरकत करती थी। फुटबॉल में ये रिवायत है कि तमाम क्लब्स के दरमियान मैचेस होते हैं। आप समझते हैं क्रिकेट में दोबारा जरूरत है इस तरह की कि तमाम जितनी, क्योंकि अब दुनिया भर में T20 लीग्स हर मुल्क की हो रही है, तो हर मुल्क की दो टॉप टीम्स, दो फाइनलिस्ट टीम्स खेले आपस में, और इसको भी एक फॉर्म ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप एक बना लिया जाए कि समझ ले कि फॉर सपोज सरे वर्सेस लाहौर हो जाए और प्रॉब्ली कलकत्ता वर्सेस या दिल्ली वर्सेस लाहौर हो जाए, इस तरह की क्रिकेट और शहरों की क्रिकेट मुल्कों के साथ साथ भी बढ़े। देखिए इसमें जो फ्रेंचाइजीज है उनको अगर प्लान करने दें, उनको अगर लीग से बात करने दें, तो ऐसी चीजें डेफिनेटली हो सकती हैं। और स्पेशली जो इंडिया पाकिस्तान की टाइज हैं, जिस तरह से आपको पता है वो क्रिकेट का मैच कम और जंग ज्यादा हो रही होती है, वो अगर हो तो वो बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये कॉन्सेप्ट इतना कामयाब नहीं हुआ था कि आपने साउथ अफ्रीका में जाके सारे मैचेस उधर ही करा दिए। तो जब वो लाहौर का मैच हो रहा होगा अगर तस्मानिया से, तो साउथ अफ्रीकन जो फैन है वो क्यों देखेगा? तो ये होना फिर उसी तरह चाहिए कि अगर कलकत्ता नाइट राइडर का लाहौर से मैच हो रहा है तो या वो लाहौर में हो कलकत्ता में। इसी तरह से अगर सरे का मैच है लाहौर से, तो या तो लाहौर में हो या सरे में हो। बट आई थिंक इंडिया पाकिस्तान से बड़ी तो कोई राइवलरी हो नहीं सकती, चाहे वो नेशनल टीम हो या चाहे शहरों की टीम हो, फ्रेंचाइजीज की। कंक्लूड करें जी, एंड करते हैं। ओके ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। हेलो।